ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। 11 जुलाई से शुरू हुए सावन महीने का पहला सोमवार है। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। सावन का महीना जो भोलेनाथ का प्रिय महीना है, सोमवार का इसमें विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की अर्चना और व्रत किया जाता है। मंदिरों में जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज शिवालय में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें यूपी के वाराणसी की, झारखंड के देवघर की और मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, तो वहीं उज्जैन में भी महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। इसके अलावा देश के हर छोटे बड़े मंदिर में, शिवालयों में खासतौर पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए बाबा के भक्त सुबह से ही मंदिरों में कतार में लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें बता रही कितना उत्साह भोलेनाथ के भक्तों में आज के दिन देखने को मिल रहा है। कहते हैं अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसी एक तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आई। वहां के दिव्यांग श्रद्धालु साइकिल से कावड़ ले जाता नजर आया। इस कावड़िए का नाम विकास है, जिनकी एक टांग नकली है और वो पैदल तक चलने में सक्षम नहीं। लेकिन एक पैर की कमी भी विकास की आस्था को कम नहीं कर सकी और वो ऐसे ही एक पैर से साइकिल को घसीटते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में विकास ने बताया कि वो मम्मी की अच्छी सेहत के लिए कावड़ यात्रा पर निकले हैं। बस मम्मी की श्रद्धा के लिए जा रहे थे, बोले मम्मी बस खुश रहे। विकास दिल्ली के रहने वाले हैं। वो इसी तरह साइकिल चलाकर हरिद्वार से दिल्ली तक करीब 220 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे। यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरिद्वार से कावड़ ले जा रहे एक कावड़िए को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कावड़ खंडित हो गई और कावड़िया फूट फूट कर रोने लगा। और इसके बाद तो वहां अफरा तफरी ही मच गई, क्योंकि कावड़ खंडित होने के बाद शिव भक्त जमीन पर लेट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। शिव भक्त को इस तरह रोता देख दूसरे कावड़िए भी उग्र हो गए। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से मामला शांत कराया। पुलिस ने शांति से कांवड़ियों को समझाया और तुरंत एक्शन लेते हुए बाइक सवार युवक को हिरासत में ले लिया। लेकिन फिर भी कांवड़ियों का दुख कम नहीं हुआ। कांवड़िया अमित बुलंदशहर से हरिद्वार कांवड़ लेकर निकला था। वहीं हरिद्वार के सिंह द्वार चौराहे पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जहां पुलिस कांवड़ियों पर कांवड़ पटरी से जाने का दबाव बना रही थी और कांवड़िए हाईवे से जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर कांवड़िए हंगामा करने लगे। पुलिस के साथ कांवड़ियों की तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस कांवड़ियों को उनके लिए बनाई गई कांवड़ पटरी पर जाने को कह रही थी, लेकिन इस बात से कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया, जो हाईवे पर ही अपनी यात्रा जारी रखना चाह रहे थे। कांवड़िए पुलिस की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं पुलिस इस बीच जबरन कांवड़ियों को हाईवे से हटाती नजर आई, जिससे मौके पर तनाव के हालात बनते दिखे। जहां पुलिस ने कई कांवड़ियों को जबरन हाईवे से हटा दिया, वहीं इसके बाद पुलिस ने हाईवे पर बैरिकेड्स लगा दिए और कांवड़ियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि हाईवे पर कांवड़ियों के चलने से ट्रैफिक के साथ साथ आम लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि कांवड़िए उनके लिए बनाई गई कांवड़ पटरी पर ही चलें। वहीं हरिद्वार में डीजे कसाना को पुलिस ने नोटिस जारी किया है और साफ कहा है कि अगर डीजे संचालक पुलिस की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। पुलिस ने इसे लेकर एक नोटिस डीजे कसाना को सौंपा है और साफ साफ निर्देश दिया है कि अगर पुलिस की गाइडलाइंस का पालन डीजे संचालक नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। कंपटीशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंपटीशन के लिए हम सबको बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आप एक बार सबको बता दीजिए, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ शिकायतें ये आती हैं कि कुछ जातीय गाने बजते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं आप लोगों से कि सर हमारा
जातीय गाना बजाओ या इस टाइप का, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। हरिद्वार पुलिस ने साफ किया कि तेज डीजे की आवाज की वजह से लोग भी परेशान होते हैं। ऐसे में तय मानक के मुताबिक ही डीजे की आवाज रखी जाए, नहीं तो डीजे संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। समस्या का सामना केवल आपको नहीं करना है, समस्या का सामना पब्लिक को भी करना है, कमेटी जो करवा रही है उसको भी करना है, और आपके जो संचालक होंगे, जो ऑपरेटर होंगे, सब समस्या, ठीक है, ये केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वहीं यूपी के बाराबंकी में बने महादेव मंदिर में मारपीट की घटना हुई है। आरोप है कि मंदिर के पुजारी के बेटों ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कुछ लड़के एक शख्स को बेरहमी से पीट रहे थे। जिस शख्स की पिटाई की गई वो दलित समुदाय का है। अब इस मामले में दावा किया जाने लगा है कि दलित युवक को पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रोका गया और फिर उसकी पिटाई की गई। वहीं पुलिस ने पुजारी के दोनों बेटों अखिल तिवारी और शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष में पहले ही विवाद चल रहा है। पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर एक घटना हुई है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती की वापसी के सफर की शुरुआत करेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्य आज धरती के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं और 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे आईएसएस से शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अनडॉक होगा। माना जा रहा है कि 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। इसके बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस कदम रखेंगे। पूरी दुनिया शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों के धरती पर लौटने का इंतजार कर रही है। आईएसएस पर फेयरवेल लंच के बाद शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ वापस लौटने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि स्पेस से हिंदुस्तान कैसा दिखता है। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी। अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्रापियन थे। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। स्पेस सेंटर से शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार उनका परिवार बेसब्री से कर रहा है। लखनऊ से उनके घर को लखनऊ में खास तौर पर सजाया गया है और उनके माता पिता अपने बेटे की वापसी की राह देख रहे हैं। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर को इसी तरह पोस्टर और तस्वीरों से सजाया गया है। शुभांशु के घरों की दीवार पर उनकी कामयाबी बयां करने वाली तस्वीर लगी है और साथ ही उनका एस्ट्रोनॉट की ड्रेस वाला कटआउट भी लगाया गया। शुभांशु के माता पिता बेसब्री के साथ उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस समय तो मतलब ये है कि खुशी का मतलब हम इजहार नहीं कर सकते कि हम कितना खुश हैं। परिवार है हमारा खुश है, सभी जान पहचान के लोग खुश हैं कि मतलब बच्चा जो है वापस आ रहा। एक जाने की भी वो खुशी थी, मगर उसे आने की खुशी उससे कई गुना ज्यादा। शुभांशु के पिता ने कहा कि उनकी वापसी पर पूरा परिवार बड़ा जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। नहीं, हम लोग खुशी मनाएंगे बड़ी अच्छी तरह, उनका वापस आए अच्छी तरह हम जो है बड़ी खुशी मनाएंगे। आपस में सब लोग मिलकर बैठकर जो है मिठाइयाँ बांटना है, खुशी मनाना है, जिससे सब हर्षोल्लास रहेगा हम लोगों का सबका जो है। शुभांशु की मां भी बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जो शुभांशु को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाने की बात कह रही हैं। हमने कहा बेटा आपकी घर आओ तब की कुछ तो तुम बताओ तो तुम्हारे लिए हम अच्छी चीज़ बना के तैयार करके रखें, जब आने का विचार बने। कहे मम्मी अभी तो आने में बहुत टाइम है, जब आना होगा तब बता देंगे और मैं इस बार खाऊंगा भी। बिहार के आरा में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची एक्साइज टीम पर पथराव हो गया, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम के जवान ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। यहीं पर उत्पाद विभाग के जवान ने गोली चलाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जिसके बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं। तस्वीरें शाहपुर इलाके के नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 की हैं, जहां छापा मारने आई एक्साइज की टीम पर पथराव हुआ तो उत्पाद टीम के जवान ने फायरिंग कर दी,
जिसके बाद लोगों ने गोली चलाने वाले जवान को जमकर पीटा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नहीं, पहले हम हवाई फायर के लिए हमको लोग मारने लगे जो है। तो जो है कि एक गोली हवाई फायर किया था मैंने। अच्छा। फिर दूसरा गोली जो है कि मारी हमारे को सर पर गिरा, हमारे टाइगर हमारा दब गया, बस गोली चल गई। अच्छा। अच्छा, आपको मारने के लिए कौन बोला? ASI अजय कुमार बोले कि अपनी आत्मरक्षा में अब गोली चला। जवान की गोली से 45 साल के सुशील यादव की मौत हो गई, जबकि उत्तम यादव के पैर में गोली लगी, जिससे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हम लोग को सूचना मिली कि करीब 7:30 बजे फायरिंग वायरिंग हुआ है, छापामारी टीम पर अटैक भी हुआ है। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि गोली चलने से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उसमें जांच किया जा रहा है। जांच करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना सिटी में दिन दहाड़े वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने से महज 300 मीटर पर हुई वारदात की वजह से हड़कंप मच गया। वारदात की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से तमाम सबूत खंगाले, जहां से पुलिस को 3 कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मृतक वकील जितेंद्र खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने निकले थे, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पटना सिटी इलाके में हुई इस वारदात से लोग दहशत में हैं। डर का माहौल तो पूरे बिहार प्रदेश में है। लोग बोलते थे जंगल राज, पता नहीं ये कौन सा जंगल राज पार्ट 1 है, पार्ट 2 से क्या बोलेंगे। सुल्तानगंज थाना 300 मीटर की दूरी पर है। ये पौष इलाका है मेहंदरू का। दिन दहाड़े यहाँ पे 3 बजे गोली चलती है, 2 लोग आते गोली मार देते हैं। कौन सुरक्षित है? ना आम जनता सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना वकील सुरक्षित। कौन से कोई सुरक्षित नहीं। वकील की हत्या के विरोध में शाम को उनके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अगली बड़ी खबर भी पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां देर रात फायरिंग हुई है। मोहम्मद रेहान नाम के व्यक्ति पर गोलीबारी हुई। पेट में गोली लगने के बाद पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी किसने की, क्यों की, अब जांच कर रही है पुलिस। और बिहार के छपरा में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक टीचर का ईंट भट्टे का भी कारोबार था, जहां से वो काम निपटाकर वापस लौट रहे थे जब बदमाशों ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। गाड़ी पर मौजूद गोलियों के निशान बता रहे हैं कि वारदात कितनी भयावह थी। इसी गाड़ी में संतोष राय नाम के शिक्षक अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गाड़ी में बैठे संतोष राय और उनके ड्राइवर को गोली मार दी, जिसमें संतोष राय की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की वजह से संतोष राय के घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहाँ गांव में लोग सुरक्षित बुझते हैं, भूषण जी का घर है, वहीं इसकी हत्या कर दी गई। तो अब तो परिवार वाले लोग बतलाएंगे कि किससे दुश्मनी है, लेकिन एक साहसी लड़का था जो सब लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होता था। लोगों ने बताया कि शिक्षक संतोष राय ईंट भट्टों समेत दूसरे भी कई व्यापार में शामिल थे। साथ ही सूत्रों का कहना है कि संतोष राय का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं इस हत्याकांड के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन सूत्रों को लेकर जो बयान दिया उससे एक बार फिर से सियासी वार पलटवार और जवाबी हमले तेज हो गए। चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से मतदाताओं के बीच घुसपैठियों के होने का खुलासा किया, जिस पर तेजस्वी यादव एकदम से बौखला गए। चुनाव आयोग पर इस कदर भड़के कि जुबान पर कंट्रोल खो बैठे, शब्दों की सारी मर्यादा लांघ गए। कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ना ही था। जेडीयू ने तेजस्वी पर करारा हमला बोला। इस ढंग की भाषा बोलना नहीं सूत्र नहीं मूत्र है। यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। दरअसल चुनाव आयोग के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है कि
बिहार में वोटर रिव्यू के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठिए मिले हैं। इन घुसपैठियों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। घुसपैठियों में म्यांमार के अलावा नेपाली नागरिक भी बड़ी संख्या में हैं। इन घुसपैठियों की पहचान मतदान सर्वे फॉर्म भरने से पुख्ता हुई है। बात करते हैं राधिका हत्याकांड की। गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। अब मर्डर के पीछे मेकअप, कपड़े और सजने संवरने का कनेक्शन सामने आया है। अभी तक हुई जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने समाज के तानों की वजह से बेटी को मार डाला, लेकिन इन दावों पर पुलिस को शक है, इसीलिए पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इस बीच राधिका यादव के दोस्त ने एक वीडियो जारी कर मर्डर के पीछे की वजहों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया और दुनिया को राधिका की जिंदगी के कुछ और पहलू दिखाए। इस वीडियो में अलग अलग मौके पर राधिका के खुश रहने की तस्वीरें देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हिमांशिका राजपूत ने राधिका को याद किया और लिखा, भले ही तुमने खुद को छुपा रखा था, लेकिन उन बंदिशों में भी तुम बहुत अच्छी थी। काश मैं ये बात पहले कह पाती। हिमांशिका राजपूत ने राधिका को सबसे अच्छा मजाकिया और सबसे आकर्षक मित्र बताया और कहा कि ऐसी दोस्त की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वीडियो में आप राधिका को कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए, कभी केक खाते हुए, कभी जिम करते तो कभी हिमांशिका के साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राधिका की दोस्त ने ये भी लिखा, काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैं तुम्हारा जाना स्वीकार नहीं कर सकती। हिमांशिका ने आगे लिखा, लेकिन ये सच है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत ने न सिर्फ वीडियो के जरिए राधिका की जिंदगी के कुछ पलों को साझा किया, बल्कि दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड को लेकर बड़ी बात कह दी और सवाल भी पूछा कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है। राधिका के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उसकी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। राधिका की हत्या की खबर पर हिमांशिका को विश्वास नहीं था, इसलिए हत्या की खबर पढ़ने के बाद उसने तुरंत राधिका को फोन कर दिया। सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। जब विश्वास हो गया कि राधिका इस दुनिया में नहीं है, तो हिमांशिका ने हत्या की वजह को समझने की कोशिश की। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने हत्या के वक्त क्या हुआ था इसका भी खुलासा किया। उसने अपने वीडियो में बताया कि प्लान के तहत हत्या के वक्त राधिका के भाई को बाहर भेज दिया गया था। राधिका की मां को दूसरे कमरे में रखा गया था, यानी राधिका के पिता ने उन सभी लोगों को प्लानिंग के तहत बाहर भेज दिया था जो हत्या में रुकावट बन सकते थे। राधिका का वीडियो शेयर करते हुए दोस्त हिमांशिका राजपूत ने पूछा, 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। राधिका के पिता ने हत्या की जो वजह बताई, उसी का जिक्र हिमांशिका ने भी किया। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। राधिका के पिता के दोस्त जिन बातों के लिए कथित रूप से ताना मारते थे, हिमांशिका ने उसका भी जिक्र किया। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। यानी राधिका की कमाई और सजना संवरना उसके पिता के दोस्तों को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका ने लव जिहाद की खबरों को खारिज कर दिया और बताया कि पिता के दबाव में वो सब कुछ छोड़ने को तैयार भी थी, फिर भी एक शरीफ लड़की को मानसिक बीमार पिता ने मार दिया। यूपी के ललितपुर जिले में आसमानी आफत लगातार जारी है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। वहीं बारिश के कहर से ललितपुर का जीआरपी थाना भी नहीं बच सका। पूरा परिसर समंदर बन चुका है। थाने का हर कमरा पानी से लबालब भर गया है। उसमें रखे सामान तैर रहे हैं, कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि रेलवे पुलिस पहले अपनी सुरक्षा करे या फिर यात्रियों की। उधर भारी बारिश की वजह से बानपुर थाना इलाके के चकोरी गांव में पुलिया भी टूट गई, जिससे बानपुर जाने का रास्ता बाधित हो गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हरपुरा नहर भारी बारिश का दबाव नहीं झेल पाई और कई जगह से टूट गई।
नतीजा ये हुआ कि नहर का पानी लोगों के खेतों में भरने लगा, जिससे फसलें भी खराब होने लगी हैं। पानी की तेज रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। इससे लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल भी आकर खड़ी हो गई है। हरपुरा नहर का निर्माण नदी तालाब जोड़ो परियोजना के तहत किया गया था। लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण कार्य की वजह से नहर कई जगहों से टूट गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां जावरा इलाका मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भारी बरसात से नदियां उफान पर है, जिससे रुद्रप्रयाग में भगवान शिव की प्रतिमा गर्दन तक पानी में डूब गई है। बाबा भोलेनाथ की मूर्ति करीब 15 से 16 फीट ऊंची है, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि मूर्ति का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा है। इसके साथ ही घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद हैं और ये जो आप ठीक पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग के संगम स्थल की है। भगवान शिव की मूर्ति के जो सिर का हिस्सा है वही आपको नजर आ रहा है। मूर्ति 15-16 फीट ऊंची है, तो आप समझ सकते हैं कि मूर्ति के पूरा हिस्सा जो है वो आम दिनों में नज़र आता है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, संगम स्थली है तो सुबह शाम की आरती भी होती है। लेकिन ये जो जल स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है कि आपको गर्दन तक इस वक्त पूरा पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने संगम किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और सभी को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ घंटों की बारिश में ही एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उमरी गांव और गुरुकुल स्कूल की ओर से आए पानी के तेज बहाव के कारण हुई। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद आनन फानन में टीम बुलाई गई, जिन्होंने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और फिर बाउंड्री वॉल को टीन शेड से ढक दिया। रीवा एयरपोर्ट के सीनियर मैनेजर नवनीत चौधरी का कहना है कि बारिश ज्यादा होने के कारण बाउंड्री वॉल ढह गई, लेकिन रनवे पूरी तरह सुरक्षित है। पूरा एयरपोर्ट का पानी और उसके पीछे उमरी गांव का खेतों का पानी, गांव का पानी सारे बह करके एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण एक साथ पानी आके बहाव इस पे टक्कर मारा, उसके कारण ये गिरा। तो सामान्यतः बाउंड्री वॉल का डिजाइन विंड लोड और सेल्फ वेट के लिए होता है, न कि पानी का बहाव रोकने के लिए। पानी का बहाव बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसके चलते ये पूरा एक साथ इम्पैक्ट आने के कारण गिर पड़ा। हैरानी की बात यह है कि पिछली बारिश में भी एयरपोर्ट की दीवार गिर गई थी, लेकिन इस बार बाउंड्री वॉल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के झांसी में सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक बांध में डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू की। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी लोगों का कोई पता नहीं चल पाया, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। दरअसल झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके में 3 दोस्त ऋषभ, अभिषेक और शिखर सिमरधा बांध पहुंचे थे, जहां उन्होंने दारू पार्टी की। उसके बाद ऋषभ और अभिषेक नशे की हालत में बांध पर सेल्फी लेने चले गए। इस दौरान दोनों पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। दोनों युवकों की चीख पुकार सुनकर शिखर उन्हें बचाने के लिए बांध में कूदा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इन लोगों की आवाज़ आई कि बचाओ, तो हम हाल पानी के अंदर कूदे। हमारे साथ में 2 भैया लोग और थे, वो लोग भी कूदे और हम तीनों ने इनको मिलके देखा। पानी के अंदर भी गए हम लोग, पानी के ऊपर भी आए कि कहीं किसी का हाथ देखे, पैर देखे, बॉडी टच हो, पर किसी की बॉडी टच नहीं हुई। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 3 घंटे तक युवकों की तलाश नहीं की। वहीं अब परिजनों ने हंगामा काटा तो गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। आपको बता दें कि झांसी के डीएम ने सभी नदियों और बांधों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद बांध पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। एमपी के छतरपुर जिले में एक पिकअप धसान नदी में गिर गई, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि उन्हें इस दौरान काफी सारी चोट आई। यह हादसा देर रात ईशा नगर के पचेर घाट पर हुआ। दरअसल पिकअप सवार छतरपुर से यूपी के बानपुर जा रहे थे। इस पिकअप में 3 लोग सवार थे। भारी बारिश के कारण पुल पर पानी का तेज बहाव था और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने की वजह से अंधेरे में पिकअप फिसलकर धसान नदी में जा गिरी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया।
पानी था पुल पे थोड़ा सा। हम लोग गए तो हमने सुबह भी निकाली थी गाड़ी वहीं से, हमने कहा गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ से गए और गाड़ी सीधी पानी में गई, खाई में हो गई। कोई बैरिकेड नहीं लगा था? नहीं, यहाँ था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये जोरा मोरा गांव है, जो झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर मौजूद है। नाले के ऊपर बने पुल के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो बिना किसी डर के बाइक से पुल को पार कर रहे हैं। अब इन महाशय को ही देख लीजिए, जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर उफनते पुल पर चल रहे हैं। पीछे से एक महिला भी बेझिझक होकर पुल को पार कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और पुल को बेधड़क होकर पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं यूपी के बांदा से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विधायक को एक सरकारी अधिकारी पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे ठीक करने की चेतावनी तक दे डाली। पब्लिक के बीच खड़े होकर बीजेपी विधायक ने इलाके के एसडीएम को फोन किया और उनके साथ जो बात की वो वायरल है। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर देंगे, वादा है यहाँ। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए। आप पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है। दरअसल बांदा के बबेरू में कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैंपस में बने गोलू पांडे के मकान को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गिरवा दिया गया था, जिसके समर्थन में बीजेपी विधायक ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब जो ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैं बुलडोजर लेके पहुंचा, मैंने गिराया, तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ दिन पहले ही विधायक पर आरोप लगा था कि उन्होंने एसडीएम के साथ मारपीट और अभद्रता की है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। सरकार का दावा है कि कहीं कोई करप्शन नहीं है, लेकिन राजस्थान के ही बांसवाड़ा में बीजेपी के विधायक को कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं। वीडियो बांसवाड़ा के गढ़ी थाने के अंदर का है। कुर्सी पर डिप्टी एसपी बैठे हैं, बगल में एक और पुलिस अधिकारी हैं और सामने कुर्सी पर बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा हैं, जो जनता की फरियाद लेकर पहुंचे। आपको 100 बार मैंने मना कर दिया कि दलालों के चक्कर में मत रहो। काफी देर तक थाने में बहस हुई और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है, इसमें क्या किया? दरअसल मामला जमीन विवाद का था और थानेदार पर आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दूसरे पक्ष का साथ दिया गया। राजस्थान के कई जिले दिनों बारिश से बेहाल हैं। इस बीच जोधपुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान की बाउंड्री धराशायी होती नजर आई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक व्यक्ति घर का मेन गेट बंद कर रहा था, तभी मेन गेट का एक हिस्सा बाउंड्री वॉल के साथ दूसरी तरफ पलट गया। हादसा होते ही शख्स ने दरवाजा छोड़ दिया और दूर जाकर खड़ा हो गया। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि बाउंड्री वॉल के गिरने के बाद जमीन का कुछ हिस्सा भी धंस गया और एक बाइक पलट गई। दरअसल भारी बारिश के बाद इस घर में पानी भर गया था और इसी के चलते नींव कमजोर हो गई थी। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा जेल में कैदी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई। कैदी ने बताया कि उसने गलती से पत्थर का टुकड़ा निकल लिया, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हुआ तो लोग हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने 30 साल के दौलत का ऑपरेशन शुरू किया और उसके पेट से पत्थर की जगह छोटे साइज का मोबाइल निकला तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। दौलत को गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजा गया था और 24 जून को उसने पेट में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को उसकी सर्जरी की गई। दौलत के पेट से जो मोबाइल निकला है वो करीब 3 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा है। अब इस मामले में दौलत पर एक नया केस भी दर्ज हो गया है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर को धमकी दी गई है और ये धमकी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। सोशल मीडिया पर गोली से मारने की धमकी दी है। यूपी पुलिस से इस मामले में शिकायत कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर, जिन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है और सोशल मीडिया हैंडल से यह धमकी दी गई है। इस पूरे मामले की शिकायत, धमकी किस तरह से दी गई, कब दी गई,
यूपी पुलिस से मामले की शिकायत कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। तो धमकी में क्या कहा गया है, धमकी कब भेजी गई, कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई, इन तमाम चीजों की अब तफ्तीश पुलिस कर रही है। ट्रेन से कटकर कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां ड्राइवर ने गाय की जान बचा ली। पटरी पर आगे आगे गाय दौड़ रही थी और पीछे पीछे ट्रेन आ रही थी। गाय को देखकर पहले तो ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम की और फिर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। गाय और ट्रेन के बीच बेहद कम फासला बचा था। अगर अगले कुछ सेकंड में गाय पटरी से नहीं हटती तो उसको ट्रेन में चपेट में आना तय था, लेकिन तभी वो पटरी से नीचे उतर गई। गाय के पटरी से हटते ही ड्राइवर ने राहत की सांस ली और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं। रील बनाने का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास ही रील बनाने की सनक में युवा पुल से गंगा में छलांग लगा रहे हैं। इस तरीके से न गंगा की तेज धार की फिक्र, न जिंदगी पर खतरे का डर, सब कुछ भूलकर सिर्फ खतरनाक छलांग। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास युवा रील बनाने की सनक में पुल से छलांग लगा रहे हैं। बारिश की वजह से गंगा उफनाई हुई है, लेकिन इन रीलबाजों को जरा भी खौफ नहीं है। ये तब है जबकि पुल पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर छलांग लगाना मना है, लेकिन जब लाइक और कमेंट का भूत सवार हो तो जान की परवाह भला किसे है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो पूरी तरह से भयावह है और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन यहाँ पर क्यों ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह मुस्तैद हैं, पुलिस भी सुरक्षा की कमान संभाले हुए है, लेकिन ये युवा रील बनाने की सनक में सबको चकमा दे रहे हैं। वहीं यूपी के देवरिया में कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए, लेकिन टक्कर के बाद जो कुछ हुआ वो बेहद डराने वाला है। टक्कर होने के बाद बाइक कार के अगले हिस्से में फंस गई। वीडियो में दिख रहा है कि कार हाईवे पर तेजी से बाइक को घसीट रही है। कार ड्राइवर हाईवे पर पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहा है। बाइक फंसी होने के बाद भी वो करीब 4 किलोमीटर तक उसे घसीटता रहा। बाद में कार सवार युवक कार को छोड़कर फरार हो गया। सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। हिट एंड रन का यह मामला पूर्वा चौराहे का है। वहीं यूपी के कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र में देवघर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए। यह हादसा इतना भीषण था कि श्रद्धालुओं को ले जा रही कार की छत ही गायब हो गई। वहीं कार का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया या कहिए चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा ट्रैक्टर चालक की गलती से हुआ। जब कार बगही कुटी के पास पहुंची, ट्रैक्टर चालक ने अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली को मोड़ दिया। इससे कार ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला और कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। वहीं हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार श्रद्धालुओं को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 3 की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनमें से भी एक की रास्ते में मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती दोनों लोगों में से एक की भी हालत गंभीर है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। झारखंड के पाकुड़ के घनश्यामपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के आंगन में पड़े पुआल से अचानक दर्जनों छोटे छोटे सांप रेंगकर बाहर आने लगे। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सिहर उठा, क्योंकि यहाँ 1 या 2 नहीं, घर के आंगन में पड़े पुआल में 42 सांप थे। कई सांपों की लंबाई 1 फीट से ज्यादा थी। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि कोबरा सांप के बच्चे थे। वन विभाग की टीम ने पुआल को हटाया तो वहां पर कई अंडे भी दिखाई दिए। वहीं बाहर निकले सभी सांपों को वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। हालांकि अंडा देने वाली मादा कोबरा सांप का पता नहीं चल सका है, जिससे गाँव में दहशत बनी हुई है। यूपी में मेरठ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बच्चों को अपना शिकार बनाता था। अब इस मामले में तंत्र मंत्र का शक भी गहरा रहा है।
मेरठ के सरधना में 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि जिस शख्स पर बच्चों की हत्या का आरोप लगा है वो तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा बताया जा रहा है। 3 महीने पहले भी आरोपी असद ने पड़ोस में रहने वाले 11 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी थी और अब उसने 16 साल के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। आरोपी के घर से पुलिस को बच्चों के कपड़े और कटे हुए बाल मिले हैं, लेकिन उनका शव बरामद नहीं हो सका है। वहीं यूपी के अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जाम लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अफसर को दौड़ा कर पीटा। अलीगढ़ का सुखना गेट चौराहा जंग का मैदान बन गया। आपको इस भीड़ के अंदर लेकर चलते हैं। ये है अलीगढ़ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार। डॉक्टर मुकेश कुमार स्थानीय पुलिस के साथ सफाई कर्मचारियों को समझाने पहुंचे थे। समझाते समझाते शहर के बड़े अफसर भागते नजर आए, क्योंकि कर्मचारी उनसे नाराज हो गए। पहले मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में झाड़ू पकड़े इस कर्मचारी ने हाथ छोड़ा। बस पहला हाथ छूटने की देर ही थी, उसके बाद तो बाकी सफाई कर्मियों ने भी हाथ साफ करने में देर नहीं लगाई। अफसर जिसके सामने आते वो हाथ छोड़ देता। आखिरकार नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बीच बाजार से भागना पड़ा। आगे आगे अफसर, पीछे पीछे सफाई कर्मी। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने उनको दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शन कर रहे सभी कर्मी एक निजी कंपनी से जुड़े हुए। नगर आयुक्त ने अफसर की पिटाई करने वालों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने को कहा है। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। वहीं असम के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शख्स दूध से नहा रहा है और जश्न मना रहा है। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। असम के नलवड़ी का रहने वाला माणिक बाजार से 40 लीटर दूध खरीद कर लाया। दूध को 4 अलग अलग बाल्टियों में भरा, उसमें कुछ पानी मिलाया और फिर इस दूध से नहाने लगा। दरअसल ये शख्स इस वजह से खुशी मना रहा है क्योंकि इसकी पत्नी से तलाक हो गया है और इस पर कानूनी मुहर लग गई है। अब इसके चेहरे की मुस्कान देखिए और समझिए कि किस कदर खुश है। इस शख्स की पत्नी बार बार अपनी प्रेमी के साथ भाग जाती थी। ये उसे रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं रुकती। आखिरकार इसने तलाक का फैसला लिया और दूध से नहाने के बाद कहा, अब मैं आजाद हो गया हूँ। ये शख्स कह रहा है कि तलाक के बाद इसका दिल हल्का महसूस कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।